सवाल आज शीशे की चार दीवारी में घिरे नजर आए। जिन लोगों की जिम्मेदारी सवाल पूछने की है, आज वो एक शीशे के चेंबर में थे। ये संसद के बाहर की तस्वीरें हैं और शीशे के चेंबर में वो पत्रकार हैं जिनकी जिम्मेदारी नेताओं से सवाल पूछना है। आज नेताओं से पूछे जाने वाले बहुत से सवाल इस चेंबर में बंद थे। वहां थोड़ी घुटन भी रही होगी, जिसके कारण सवालों का सिर चकरा रहा होगा। वैसे पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि उन्हें संसद के मकर द्वार की तरफ नहीं जाने दिया गया। मकर द्वार ही वो जगह है जहां सारे पत्रकार संसद भवन से निकलने वाले सांसदों का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन इन पत्रकारों को इस शीशे के चेंबर में बैठने को कहा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में ये मुद्दा उठाया। इस पर स्पीकर ने उनसे कहा कि वो सही चैनल के जरिए मुद्दा उठाएं, पत्रकारों को किसी शीशे के चेंबर में बंद नहीं किया गया है। इसके बाद राहुल गांधी ने खुद यहां पहुंचकर पत्रकारों से मुलाकात की। अब खबर यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ वर्सेस डिप्टी सीएम केशव मौर्य वाले राउंड 2 की है। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच दिल्ली में हुआ शांति समझौता लखनऊ पहुंचने के बाद टूट गया है। पहले दो तस्वीरें देख लेते हैं। दिल्ली में हुई यूपी वाली पंचायत के बाद आज लखनऊ से दो तस्वीरें आई हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सुबह जब योगी आदित्यनाथ ने बैठक की तो दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके अगल बगल बैठे थे। ऐसा लगा कि आलाकमान के दखल के बाद ऑल इज वेल हो चुका है, लेकिन शाम होते होते तस्वीरें फिर बदल गई। ओबीसी मोर्चा सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ के आने से पहले दोनों डिप्टी सीएम बाहर निकल गए। शहर वही, लेकिन तस्वीरें अलग थी। शाम को बीजेपी के प्रदेश ओबीसी मोर्चा का सम्मेलन था। एक्सक्यूज मी। यहां मुख्यमंत्री को भी आना था, लेकिन उनके आने से ठीक 2 मिनट पहले केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने मंच छोड़ दिया। केशव प्रसाद मौर्य का भाषण खत्म होने वाला था। मंच पर दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठे हुए थे। अचानक कुछ सुरक्षाकर्मी आए, ब्रजेश पाठक के बगल वाली कुर्सी हटा दी, उसके बदले दूसरी कुर्सी लगाई गई जिस पर भगवा रंग का तौलिया था। यह संकेत था कि योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अपना भाषण खत्म किया, हॉल में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को नमस्कार किया और कार्यक्रम से बाहर आ गए। ब्रजेश पाठक भी उनके साथ ही निकल गए। ठीक 2 मिनट बाद मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई। वैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगा था कि तीनों बड़े नेता मंच पर साथ रहेंगे तो यूपी बीजेपी के एक साथ होने का संदेश जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से बड़ा संगठन है का नारा दिया था, तभी से मुख्यमंत्री के साथ तनातनी बढ़ी हुई है। योगी के आने से पहले आज उन्होंने कहा कि चुनाव सरकार नहीं पार्टी जीतती है। बीते दिनों पिछड़े और दलितों के आरक्षण में गड़बड़ी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को कई चिट्ठियां लिखी गई। इसे लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनके विभाग से जानकारी मांगी थी। अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी पत्र लिखा था। चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ, थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। क्यों लोग उसमें मौन हो जाते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में 7 वर्षों में हम लोगों ने 6.5 लाख भर्ती की है, और मैं कहता हूं दावे के साथ, इन भर्तियों में ओबीसी समाज के 7 ओबीसी और एससी समाज की 60% भर्ती हुई है। 60% से अधिक भर्ती हुई है।